बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा जी खास हूँ और आज हम 9 मई के दिन पर जो है वो बात करेंगे। और मैं अपने जो है पिछले व्लॉग पे जो है जो सुबह आज ही के दिन मैंने रिकॉर्ड किया था उसको मैंने जो उसमें भी 9 मई के हवाले से जो है बात की है। तो अब हम बात करते हैं कि आज का दिन जो है वो कैसा गुजरा। 9 मई के हवाले से खदशात थे कि शायद कुछ जो है कुछ ऐसे मामला ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मामला जो हैं इतने ख़राब नहीं हुए, बल्कि इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए हैं गिरफ्तारियों की। इसके अलावा जो है ऐसा कुछ नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो कि तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, इसलिए वहाँ पर भी जो है ऐसा कोई वाक़या पेश आने नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी। बाकी जो है पंजाब में कुछ शहरों में, सिंध में कुछ शहरों में जो है ये वाक़यात पेश आए हैं और जिसमें जो है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ ने 9 मई के हवाले से जो अपना बयान दिया है उस पर बात करेंगे। और DGI SPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है 9 मई के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है 9 मई के हवाले से, उन्होंने भी जो है अपना मौक़िफ़ दिया है, उस पर भी बात करेंगे। और अली मीन गंडापुर ने जो है एक जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा में, और उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जो है कि तहरीक इंसाफ के आज वर्चुअल से जलसा कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वो जलसा करेंगे, जिसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली और इस तरह से जो सारे अहम अरकान हैं शामिल होंगे, जिसमें सहाफ़ी भी होंगे। सहाफ़ियों में साबिर शाकिर भी जो है वो भी शामिल होंगे। तो हम अब तफसील पर आते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो हम शुरू करते हैं कि आज का दिन का आगाज़ हुआ और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि कुछ शायद जो है मामला जो है ख़राब ना हो जाए, लेकिन ऐसा शुक्र है अल्लाह का कुछ नहीं हुआ। और जो है इक्का दुक्का शहरों में जो है कुछ छोटी मोटी जो है वो वाक़यात पेश आए, जिनमें रेहाना डार साहिबा और उनकी बहू को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उनकी तस्वीर जो हैं वो विजुअल जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी जो है चलती रहीं, जिसमें इनको गिरफ़्तारी करके गाड़ी में ले जाया जा रहा था। लेकिन बाद में पुलिस का मौक़िफ़ आया कि नहीं, उनको जो है गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन जो है उनको उनकी घर की गली में ही जो है वो उतार दिया गया। तो इसके साथ हम अब बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो है मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों को जो है 9 मई के हवाले से प्रोटेस्ट के लिए जो हुकूमत की तरफ से जो है उनको बाहर निकाला गया और उनके हाथों में 9 मई की मज़म्मती कार्ड जो हैं वो थमाए हुए थे। और कुछ उस वहाँ पे कुछ अजीब हुआ कि वो बच्चों को जो है 9 मई के मज़म्मती कार्ड उनके हाथों में थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो है इमरान खान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए। तो जब ये बात यहीं पे आती है कि किसी से कोई बात भी ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते। आपने तहरीक इंसाफ से जो है उनका गले का निशान छीना, तो उन्होंने गाजर, मूली और बैंगन पर जो है अपने निशानात साबित किया कि जो है हमारा फैसला क्या है। तो कोई भी चीज़ जो है ज़ोर और ज़बरदस्ती जो है मुसल्लत करेंगे तो उसका रिएक्शन जो है वो उतना ही ज़ोरदार होता है। इस बात को ज़हन में रखते हुए जो है ना पॉलिसी जो है, कोई भी मंसूबा जो है वो बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और शहबाज शरीफ का बयान जो 9 मई के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वो बात कर उन्होंने कि वफाकी काबीना से बात कर रहे थे कि 9 मई के मुजरिमों को जो है अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली, उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। बात तो उनकी भी ठीक है कि 9 मई के मुलज़िमों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली और उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। भाई, सानिया मॉडल टाउन को 10 साल होने को हैं और अभी तक उनके मुजरिमों को सामने नहीं लाया गया। तो सानिया 9 मई को तो गुजरे अभी 1 साल हुए हैं, और फिर जो है सानिया 9 मई की तो FIRs भी जो है वो झूठी कटी। एक शख्स पर जो है आप 10-10 जो है FIRs एक ही वक्त में काट रही हैं। आप इमेजिन करें कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में गुजरावाला होगा और उसी वक्त में जो है वो आपको मुल्तान में भी पाया जाएगा, उसी वक्त में जो है वो आपको लाहौर में भी पाया जाएगा। इस तरह की FIRs जो है वो काटी गई। उसमें दिमाग का जो है इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया कि हम एक ही वक्त में जो है वो मुख्तलिफ शहरों में एक ही शख्स के बारे मतलब जो है FIR से मुकदमे दर्ज कर रही हैं, लेकिन जो है उनके बारे में
चलान जो है अभी तक अदालत में जो है वो पेश नहीं किए जा सकते। चलान किस तरह से पेश किए जा सकते, क्योंकि उनके पास जो है वो वाज़ेह सबूत है कि एक शख्स जो है किस तरह से जो है उसी वक़्त जो है जितना भी तेज़ कोई जहाज़ हो वो भी नहीं पहुँच सकता कि वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में जो है हो और वो वाक़यात हों और फिर उन पर जो है वो जो है मुकदमा दर्ज किए जाएँ। सबसे बड़ा जो है नुक्स तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए जवाब भी यही है कि जो है अगर एक शख्स पर इतनी एफआईआर दर्ज की जाए तो आया वो शख्स हर जगह पर मौजूद हो है और आप फिर इंसाफ मांगते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो अभी तक तो इंसाफ नहीं मिल सका। फिर आप इंसाफ मांगते हैं तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब इंसाफ दिलाया जाने की एक कोशिश की जा रही है। ये कितने सालों बाद जो है ये कोशिश जारी है। और आप 9 मई के मुजरिमों के बारे में बात कर रही हैं जिन पर कि अभी तक जो है वो यही साबित नहीं कर पाए आप कि वो कौन कौन से मुकदमे में जो है वो शामिल हैं, वो मौजूद कहाँ पे थे और मुकदमे कहाँ पे हुए। तो सानिया 9 मई के हवाले ही से हम जो है बात करते हैं कि इसको किस तरह से सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और आज भी जो है इसको उस वक़्त भी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और एक पार्टी का जो है उससे उनका सारा कुछ छीनने के बावजूद भी जो है अभी तक वो कामयाब तरीन पार्टी है और उसकी जैसी शोहरत को भी पार्टी हासिल नहीं कर पाई। और आज के दिन भी जो है सियासी शोहदा को जो है कि उनके जो है हक में जो है वो रैली निकाली गई और फिर कहा गया कि हमारे सियासी शोहदा की जो है वो खुदा न खास्ता कि हमने जो है उनके तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो उनके कब्रों को जो है तोड़ा गया है, ऐसा नहीं था और हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ये तमाम अवाम भी जानती है, हुकूमती अरकान भी जानते हैं और जो इसमें शामिल लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें हकीकत जो है वो सब पर अयां है, खुली हुई है कि जिसको हम जितनी भी आप झूठ में लपेट कर जो है कोशिश करें तो वो जो है असल हकीकत जो है वो नहीं चुपने वाली है। और जो है DGISPR की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि जब GHQ पर हमला हुआ तो उस वक़्त जो है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? क्यों गायब हो गई? ये बात मैं अपने पहले व्लॉग में भी बात कर चुकी हूँ कि आखिर एक शख्स को गुजरने के लिए कितने सारे मकामात से जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है और फिर जाकर वो जो है किसी भी कैंट में जो है वो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि कायद-ए-आज़म जिन्ना हाउस पर जो है लोगों ने हमला किया और जो है कंटोनमेंट में चले गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो लोग कहाँ थे जिनकी ड्यूटीज़ थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर कैमरा की जो है फुटेज जो है वो भी इसको गायब हो गई। तो ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो है हमारी फिर यही निगरानी थी, हम दूसरों को यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो हैं वो अदारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी हिफाजत खुद ही नहीं कर सकते। इन सब ये तमाम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इससे जो है आप फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे हैं बल्कि अपने जो है अदारे को और मुल्क जो है वो उससे नुकसान पर जा रही हैं कि हमारे इदारे महफूज हाथों में नहीं हैं। ये आप जो है ये तासर देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक इंतहाई जो है वो कमज़ोर जो है रवैया अख्तियार किया जा रहा है, बल्कि आपको जो है अपने अदारों को जो है वो ताकतवर तरीन शो करना चाहिए कि हमारे अदारों ने जो है अगर उन पर हमला किया भी गया है तो उन्होंने जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये आप कहें कि आप वहाँ पे घुस गए और तोड़ फोड़ की तो इतनी जुर्रत हो गई लोगों की तो फिर आप गैर महफूज हैं तो आप लोगों को किस तरह से महफूज कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं ये हमें जो है हमारी आर्मेड फोर्सेस के जो अफसरान हैं वो ही अच्छी तरह से दे सकते हैं कि इनके जवाबात जो हैं वो क्या है। और फिर हम बात करेंगे ISPR की तरफ से जो है उनका स्टेटमेंट आया है 9 मई के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मनसूबा साजों को 9 मई के मनसूबा साजों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनके साथ किसी किस्म की जो है रायत नहीं बरती जाएगी और ऐसे शर्पसंद अनासर का जो है किला कमा किया जाएगा।
और उनको जो है उनकी जो उन्होंने नुकसान किया है उसके मुताबिक उनको जो है वो सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये ISPR की तरफ से जो है आज का स्टेटमेंट था, यानी कि 9 मई के दिन का स्टेटमेंट था। और इसमें जो है बिल्कुल होनी चाहिए 9 मई के असल मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाए और उनको जो है वो सजा दी जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों ना निकले। तो उनकी किसी की भी जरूरत कैसे होती है कि वो हमारे GHQ में चले जाएं, और वो कौन लोग हैं और कैसे जरूरत हुई उन लोगों को जो असल मुल्ज़मान हैं उनको अगर हमारे अदारे जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो। तो अब आते हैं कि सियासी जमात का बयानिया जो है, एक सियासी जमात का बयानिया क्या रहा है। उनसे किसी भी किस्म का सवाल जो है 9 मई से लेके आज की 1 साल गुजरने जाने के बाद तक जो सवाल किया जाता है, सवाल उनसे गंदम स्कैंडल का आप कर लें तो जवाब आता है कि 9 मई। सवाल आप उनसे जो है वो बिलों का कर लें तो जवाब आता है 9 मई। सवाल आप उनसे जो है पेट्रोलियम मसनूआत का कर लें कि बिल वो उनकी कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, आवाम पर क्यों बोझ लादा जा रहा है, तो जवाब आता है 9 मई। इसके अलावा जो है उस सियासी जमात के पास जो है कोई और जवाब नहीं है देने के लिए। एक बयानिया बना लिया गया है 9 मई को, और उसके बलबूते पर जो है वो शायद उनकी कोशिश थी कि वो इलेक्शन जीत कर जो है वो जो है साफ शफाफ वो अकेली पार्टी होकर जीत जाएगी। लेकिन जो जिस बेस पर वो हुकूमत कर रही हैं वो और अदारे जो हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन किस तरह से जो है आज पार्लियामेंट में पहुंचा है। और तहरीक इंसाफ पर आते हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान का जो है वो गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें रिहाना डार की बात की जाए उनको उनकी बहू को गिरफ्तार किया गया, फिर इसके अलावा कुछ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे की भी बात करते हैं कि उन्होंने एक जो है 9 मई के हवाले से जो है एक जलसे की तैयारी कर रखी थी जो कि हो रहा है, और जिसमें जो है तमाम उनके यहाँ तहरीक इंसाफ के अहम अरकान जो इस वक्त हैं वो शामिल हैं, जिनमें और फिर कुछ सहाफ़ी जिनमें साबित शाकर भी जो हैं वो भी शामिल हैं। और इस पर जो है वो 9 मई के हवाले से जो है उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों और कार्रवाइयों पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि हम अपनी फ़ौज से पाकिस्तान से और पाकिस्तान से जो है जिस तरह के इमरान खान मोहब्बत करते हैं हम भी उसी तरह से मोहब्बत करते हैं। आते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर ने जो है तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक जलसा रखा, भरपूर जलसा रखा, और उसमें उन्होंने बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की। उसमें बहुत सारे कट करके एक बात जो आपसे करें कि हमारा लीडर जो है हमारी जान है, और हमारी रगों में जो है वो हमारे लीडर का खून दौड़ रहा है, और किसी सूरत में भी हम झुकने वाले में से नहीं हैं। हम इमरान खान के जो कॉल है कि जो है हम किसी भी बात पर जो है वो ना मैं खुद झुकूंगा और ना ही मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो जो है ये आज का दिन जो है वो इस तरह का गुजरा, और ये है कि शुक्र है कि कुछ बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ कहीं पे भी, और सब ने पूरा मन तरीके से जो है वो अपना अपना एहतजाज जो है वो किया। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।